भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु। विकास के नाम पर होगा अन्याय, किसानों का दर्द भरी ओंकार। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि उम्मीद और एक मां के संघर्ष की कहानी है। जी हां दोस्तों, हाथरस में आज किसानों की ओंकार गूंजी। भारतीय किसान यूनियन भानु ने सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं हम आपको दिखाते हैं इस विरोध का मुख्य मुद्दा है ग्रामीण विकास के नाम पर किसानों के साथ हो रहा अन्याय और भूमाफियाओं का बढ़ता आतंक। मौजूद प्रदेश महासचिव के शर्मा ने कहा, जब पूरे जिले के सर्किल रेट बढ़ गए तो हमारे छोटे से गांव बाद नगरा अठवरिया को इससे क्यों वांछित रखा गया है? हमारी जमीन हमारी नहीं है, इन छोटे किसानों की जीविका सिर्फ यही जमीन है। अगर बिना हमारी मर्जी के इसे छीनने की कोशिश हुई तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष हीरेंद्र यादव ने कहा, यह सिर्फ सर्किल रेट का मामला नहीं है, यह उन किसानों का दर्द है जिनके लिए उनकी जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी पहचान है। इसे हम किसी हाल में छीनने नहीं देंगे। लेकिन इस विरोध में एक ऐसी आवाज थी जिसने किसी को झकझोर कर रख दिया। दना गांव की पीड़ित महिला, उनकी कहानी किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती है। कुसुम ने कहा, यह जमीन मेरे स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी है, मेरे बच्चों का भविष्य है, इसी से जुड़ा है। साहब, मैंने पहले भी आपसे कई बार मदद मांगी थी और आपने तत्काल कार्रवाई करके कब्जा हटवा दिया, लेकिन वो लोग हमें पैर भी नहीं रखने दे रहे। खेती करना तो दूर की बात है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे मेरी जमीन वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ कुसुम की नहीं है, यह भूमाफियाओं के उस आतंक का सबूत है जो अब सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। गांव के प्रधान ने बताया कि जब वह शिकायत करते हैं तो भूमाफिया और भी तेजी से काम करते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु ने प्रशासन से तुरंत इन मामलों में हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखना यह है क्या प्रशासन इन भावुक अपीलों को सुनकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर किसानों को अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। हम सलाम इंडिया 24 के माध्यम से अधिकारियों से अपील करते हैं कि इन मामलों को तुरंत संज्ञान में लें, क्योंकि विकास के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखते रहिए सलाम इंडिया 24, सच की आवाज हर पल आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। आज मैं मौजूद हूं जनपद हाथरस के कलेक्ट्रेट पर और यहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के काफ़ी तादाद में पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और काफ़ी अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण के लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। जानेंगे किस तरीके की इनकी समस्या है, क्या है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश महासचिव जी के शर्मा जी। के शर्मा जी, जानना चाहूँगा किस तरीके का प्रकरण है और क्या किन मांगों को लेकर आपने यहाँ पर क्या ज्ञापन दिया? एक हमारे यहाँ नगला बाद अठवरिया पड़ता है, पूरे जिले का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन नगला बाद अठवरिया केवल एक गांव ऐसा है जिसका रेट कई वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। इस सिलसिले में हम यहाँ पर मिले हैं डीएम साहब से। क्या वहाँ से किसी नए रोड का आगमन हो रहा है? क्या वहाँ पर किस तरीके का वो है? नहीं, ये नए रोड के लिए नहीं हो रहा है, न्यू हाथरस के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट एक्वायर। क्या एक ही गाँव छोड़ दिया गया है? केवल एक ही गाँव छोड़ दिया, नगला बाद अठवरिया। चलिएगा, कुछ न्यू हाथरस को लेकर यहाँ पर लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर ग्राम बाद अठवरिया के प्रधान जी। अब ये मैं जानना चाहूँगा इनसे किस तरीके का रेटों को लेकर क्या सर्किल रेट है और क्या इनकी मांगे हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हीरेंद्र सिंह यादव है, प्रधान बाद अठवरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान भानु। क्या समस्या है? आपने समस्या ये है को लेकर दिया है। बाद ये गांव पड़ता है हाथरस तहसील में, बाद नगला अठवरिया। तो अभी 1 सितंबर को रेट बढ़ाए गए सर्किल रेट, लेकिन बाद का रेट नहीं बढ़ा गया पिछले कई वर्षों में। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट उस जमीन को एक्वायर करना चाहती है न्यू हाथरस के लिए, तो उसको वहीं रखा है जो पिछले 10 वर्षों से जो रेट था उसी पे छोड़ा हुआ है। बगल में हसीसा गाँव है, उसके रेट 2 करोड़ हेक्टेयर के हैं, 2 करोड़ से ऊपर, और हमारे गाँव का जो रेट है वो 60 लाख रुपया हेक्टेयर का रेट है। तो ये तो किसानों के साथ घोर अन्याय है।
या तो रेट बढ़ाए जाए, नहीं हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमको हतीसा के बराबर सर्किल रेट चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, यहाँ ग्राम प्रधान जी ने मुझे बताया यहाँ पर कि हमारे गांव के ही रेट क्यों कम किए जा रहे हैं और पास के गांव के रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन इनकी ये खुद की निजी समस्या नहीं है। ये अपने गांव को लेकर और अपने गांव के विकास को लेकर यहाँ पर चिंतित है और ये देखिएगा दिनों रात उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे गाँव में विकास हो सके। और जहाँ पर ये रेटों का सर्किल रेट कम किया जाएगा तो किस तरीके का विकास होगा और किस तरीके की वहाँ की तस्वीर होगी। अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं संगठन मंत्री जी सत्येंद्र सिंह। ऐसा कि अभी हमारे दोनों छोटे भाई श्री हीरेन सिंह यादव एवं श्री के शर्मा जी ने बताया कि आज की प्रमुख मांग है नगलाबाद अठवरिया में सर्किल रेट बढ़ाए जाने एवं अधिग्रहण के संबंध में। ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल मतलब बहुत ही घृणित कार्य किया जा रहा है कि 1000 गांव में से एक गांव को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल अमानवीयता है, किसानों के साथ अन्याय है, घोर अपराध है। साथ ही हमने 27 तारीख को 27 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था, उसमें जिले की विभिन्न मांगे थी। 15 दिन का हमने समय दिया था, लेकिन उन मांगों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम आए, जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले हैं, लेकिन ओसी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है अगर अगले 15 दिवस के बाद अठवरिया सहित सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो हम डीएम साहब के कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया था, क्या उनमें से किन्हीं मांगों का समाधान किसी एक का नहीं हुआ? समाधान किसी मांग का नहीं हुआ, किसी का कतई नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। नगला दना का भी प्रकरण था। क्या प्रकरण था? नगला दना के प्रकरण में इतना हो गया है कि वहाँ ईंटें हटवा दी गई हैं, लेकिन उक्त महिला को कब्जा नहीं मिला। जोतने बोने की प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। अब चलिएगा, मेरे साथ में देखने को मिल रहे हैं एक और नए यहाँ पर युवा नेता मेरे साथ मौजूद हैं, के रावत जी, जो देखिएगा यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी भी हैं। जानेंगे यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस तरीके की मांगे हैं सर आपकी? मेरा नाम कृष्णकांत रावत है, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मोर्चा भारतीय भानु से हूँ। मेरे पास जो अभी यहाँ से जो समस्या आई हुई है कि खाली एक ही गांव के सर्किल नहीं बढ़ाएंगे, एक बीच में रास्ता जा रहा है हाईवे, इधर साइड या पाकिस्तान के लोग रहते हैं जिनको सुविधा नहीं दी जा रही है, टारगेट किया ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको सुविधा नहीं दी जाएगी। इधर हिंदुस्तान है, इधर सुविधा दी जाएगी। या तो बाद वाले ये अठवरिया गांव के या पाकिस्तानी लोग घोषित कर दिए शासन प्रशासन ने कि इनको तुम्हें सुविधा नहीं दी जाएगी, खाली इन भारत वालों को सुविधा दी जाएगी, पाकिस्तान के लोगों को इनको सुविधा नहीं दी जाएगी। कितनी दूरी का फासला होगा? मात्र बॉर्डर है। ऐसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर होता है, उस हिसाब से बॉर्डर कर दिया है। इधर साइड में पाकिस्तान कर दिया, इधर साइड में हिंदुस्तान कर दिया। 10 साल से उनके रेट क्यों नहीं बढ़ाए गए? केवल इसलिए या तो प्रशासन ये कह सकता है कि पाकिस्तान के लोग हैं कि उन्हीं के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। क्या उनके बच्चे, एक चीज बताइए, उनकी आज जमीन एक्वायर होती है, ठीक है, उनके रेट 10 साल से नहीं बढ़ाए गए, वो 10 साल पीछे पिछड़ेंगे नहीं पिछड़ेंगे आज की डेट में? मैं आज की डेट में मेरी कोई चीज है, इस कागज की रेट आज 1 रुपया है और 10 साल पहले इसका 10 पैसा था, तो मुझे 10 पैसे की रेट मैं क्यों लूंगा? भाई मेरे बच्चे नहीं है, ये किसानों के बच्चे नहीं वहाँ पे। आज कितने लोग आपके सैकड़ों की तादाद में अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। अभी बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का इनका माहौल बना हुआ है। हमारे हिंदुस्तान जैसे ही देश में ज्यादा दूर नहीं, किलोमीटर की दूरी पर ही बॉर्डर जैसी चीजें लागू हो जाती हैं। मेड़ से मेड़ी, मैं एक एग्जाम्पल देकर चला, मेड़ से मेड़ पर ही अगर बॉर्डर जैसी स्थिति का मामला बन जाता है तो वहाँ की तस्वीरें कैसी होंगी देखने को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सलाम इंडिया 24 के माध्यम से मैं हूँ मोहम्मद सलमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, मेरे साथ में नवीन जी। मैं जानूंगा नवीन जी, किस तरीके का मामला है ज्ञापन जो आपने आज दिया है? ज्ञापन तो हमने जो है 27/8/25 को भी 7 मांगों का दिया था, उसमें कोई आज तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, किसी मांग को हमारा माना नहीं है। इसके बाद नगलाबाद अठवरिया का जो प्रकरण आता है, तो नगलाबाद अठवरिया के 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए और एक्वायर करने की चीज़ और सामने निकल के आई है। जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार और जिसके फेवर में लैंड एक्वायर की जाएगी, उन दोनों ने मिली भगत करते हुए सर्किल रेट नहीं बढ़ाए।
क्योंकि अगर सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो उस रेट से इनको मुआवजा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देख पा रहे हैं, इस गंभीर विषय को चलते हुए लगातार भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी लोग यहाँ पर एक महिला जो नगला धना थाना चंदपा क्षेत्र लगता है, उस महिला की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सिवाय आश्वासन के कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ में और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। अब मैं चलता हूँ उसी पीड़ित महिला की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा उसका दर्द, उसकी कहानी, उसका देखिएगा किस तरीके का उसका मायूस होना। क्या ये अधिकारियों को नहीं दिखता? क्या इनके बच्चों की पीड़ा उन अधिकारियों को नहीं दिखती? क्या इसके कोई इस तरीके का कोई ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इसका समाधान कर सके? क्या कोई हादसे का इंतजार यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं? अब मैं जानूंगा, यहाँ पर कुसुम जी मेरे साथ मौजूद है। कुसुम जी, क्या आपकी जगह कब्जा मुक्त हो चुकी है या नहीं हुई अभी तक? कब्जा मुक्त तो रह चुकी है, ना जोतंदर ना पाँव रखंदर ना। कौन जोतने और पाँव रखने नहीं दे रहा आपको? मनोज पुष्पा देवी और दिनेश। क्या बोलता है वो आपसे? जो कहे तुम्हारी जगह नहीं है हमारी। वो क्या आपने खरीदी थी वो जन्मभूमि? अब मैंने खरीदी पैसे थे। अब क्या करना चाहेंगे आप? हम में बस मेड लगवा के नहीं खम्मा गाड़ी जाए और जुट जाए। ये तो सब प्रशासन की रणनीति है, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, जो भी करेगा प्रशासन करेगा। चलिएगा, अब मैं एक कदम और बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी राम जादौन जी से जानेंगे। राम जादौन जी लेट आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। राम जादौन जी, आज जो ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? देखिए, जो हमारे भारतीय किसान भानु के बैनर तले जो ज्ञापन दिया है, वो एक तो ज्ञापन जो पहले भी हमने 15 दिन पूर्व दिया था, जो किसानों की विभिन्न समस्याओं थी, जैसे जमीन अधिग्रहण हो गया और किसानों के ये सर्कल रेट के मुआवजे को लेकर हो गया, और विधवा महिलाएं इनकी जो जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, उसके लिए प्रशासन को कई बार हमने लिखित में दे दिया, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश संगठन मंत्री और हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र सिंह यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के निर्णय लिया है कि बहुत जल्द यहाँ कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन होगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये सारे क्षेत्रीय किसान और भारतीय किसान भानु के सिपाही अड़कर यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन सुनने को तो तैयार होता ही नहीं है। क्योंकि जब तक यहाँ पर हम अपना टेंट तंबू ला के नहीं बैठेंगे तब तक इनकी आँख नहीं खुलती है। तो जैसा आदेश होगा वो सभी के माध्यम से बता दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत जल्द हमें यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना करने की आवश्यकता है तभी, क्योंकि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो पैसा देता है उसके तो कार्य होते हैं, और जो गरीब होता है वो बेचारा शांत रहता है, उसके कार्य होते ही नहीं है। तो मैं सभी से कहूंगा कि बहुत जल्द यहाँ पर अपना टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। यानी कि अब तक गला भर चुका है ज्ञापन देते देते। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए, 15 दिन पहले दिया था, उससे 20 दिन पहले दिया था, कभी यूरिया का समस्या, कभी DAP की समस्या, अनेकों इतनी समस्या है कि किसान किसका ज्ञापन दे, ज्ञापन ही देता रहेगा। जानना चाहूंगा जिला अध्यक्ष जी, आप कितने दूर से आते हैं यहाँ पर? मेरा गाँव यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है। फिर भी आप समस्या के लिए यहाँ पर लोग बिल्कुल समस्या के लिए चले आते हैं? बिल्कुल जी। अधिकारियों के उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली अभी तक? तो अभी तक कोई संतुष्टि मिली और ना ही मिलेगी मुझे लगता है। चलिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर इतनी मांगे रखी गई, लेकिन आज तक किसी मांगों का यहाँ पर समय पर समाधान नहीं किया गया है। अब इनका जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, इनका गला ऊपर तक भर चुका है। अभी आमरण अनशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं आगे का किस तरीके का प्रोसीजर रहेगा। अब नगला धना से मेरे साथ एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी उम्र समथिंग 65 से 70 है। ये इनका कोई निजी व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये फिर भी सामाजिक लड़ाई को आगे जारी रख रहे हैं। इनका मानना है कि वहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य चालू है, और जब भी हम एक प्रार्थना पत्र देते हैं तो वो चालू और ज्यादा हो जाता है। वहाँ पर लेबर 10 की जरूरत होती है तो 20 लेबर लगा दी जाती है। जानेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? राम जी, ये किस तरीके की आपकी जंग है? जब आप कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो काम और जोरों से चालू हो जाता है। ऐसा है, ये भूमाफिया हरिशंकर, सूरज पाल, केदारी, मनोज और दिनेश, इन्होंने डाटा संख्या 55 पर। थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, मेरे फोन में इतना स्पेस नहीं होगा जो पूरी बात में रख पाऊंगा। तो इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में एक बेचारी हमारे अभी पूर्व में आप डीएम साहब से मुलाकात करी, क्या आश्वासन हुआ? डीएम साहब से हमने 21 तारीख को मुलाकात की। उन्होंने ये कहा था कि ये हम आदेश संबंधित यहाँ SDM आए, उनसे कहा कि इनको तत्काल हटवाइए। क्या समाधान हुआ? उसको उनकी जगह दिलवाओ, उनकी जगह खाली हुई, और इस सरकारी जमीन पर तुरंत अंकुश लगाइए और बंद करवाइए। हाँ, निर्माण कार्य चालू हुआ फिर से बंद हो गया? नहीं, चालू है। और जरूरत पड़ती है, 4 आदमी की जरूरत है, तो लेखपाल महोदय, योगेंद्र और विजय शर्मा RI
कानून को। आज गांव से कितने लोग आपके साथ? आज कम से कम 100 आदमी हुए। और इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है कि ये पर्सनल अपने अपने काम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं, कोई पर्सनल लड़ाई है, गाँव की बचाव की। एक बेचारी कुसुम है, वो विधवा है और उसने 1 बीघा जमीन खरीदी। ईंट तो प्रशासन ने हटवा दी उसकी, घुमा फिरा की, पर उसको बोने नहीं दे रहे, जोतने नहीं दे रहे। ये कौन मना कर रहा है इस चीज से? अरे ये हरिशंकर, दिनेश, मनोज, सूरज पाल, केदारी, ये घुमा फिरा बहुत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना दुख का विषय है। बार बार अधिकारियों के संज्ञान लेने के बावजूद कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन वहीं भूमाफिया ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर तूने कदम रखा तो मार देंगे या तुझे गलत केसों में फंसा देंगे। इस तरीके का यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी तादाद में लोग उपस्थित हैं। अगर यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो अमन अनशन की तैयारी इन लोगों की यहाँ पर चल रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अमन अनशन की तैयारी आपकी चल रही है? लगभग आपने कितने ज्ञापन दे दिए? यही दे दिया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब ये लास्ट आपका ज्ञापन है कि इससे पहले भी आप कोई ज्ञापन की तैयारी करेंगे? बिल्कुल लास्ट ज्ञापन। अब कोई ज्ञापन नहीं देंगे, अब आमरण ठीक है। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।